नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। फ्रांस स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी, G7 सम्मेलन और रक्षा सहयोग पर रहेगी नजर। युवा शक्ति पर पीएम मोदी का भरोसा, बोले नई पीढ़ी गढ़ रही है भारत का भविष्य। नगर निगम भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, मदन मित्रा से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी। नारी शक्ति का ऐतिहासिक कदम, IMA से पहली बार पास आउट हुई 9 महिला अफसर। और नुक्कड़ फेम अभिनेता दिनयार तीरंदाज का हुआ निधन, मनोरंजन जगत में शोक की लहर। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 2 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस में वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि यात्रा के दौरान वो बहुपक्षीय बैठकों, द्विपक्षीय वार्ताओं और भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने युवाओं की उपलब्धियों और योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारतीय युवा आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और देश दुनिया के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे पहल ने नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के तहत ईडी ने टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। कोलकाता, कामरहाटी और जोका स्थित उनके आवासों समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई है। सूत्रों के अनुसार मदन मित्रा 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़े हो सकते हैं। मामले की जांच अब भी जारी है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट्स सैन्य अधिकारी बनकर भारतीय सेना में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में कुल 515 कैडेट्स ने प्रशिक्षण पूरा कर सैन्य जीवन की शुरुआत की। इनमें 481 भारतीय और 34 मित्र देशों के कैडेट शामिल रहे। परेड के दौरान कैडेट्स ने अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रदर्शन किया। हैदराबाद स्थित एयरफोर्स अकादमी में 217वें कोर्स के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कैडेट्स को एडप्ट, ऑडप्ट और अमेंड का AAA मंत्र देते हुए कहा है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर, रोबोटिक्स और साइबर तकनीकों युद्ध का चेहरा बन रही है। उन्होंने नए अधिकारियों से बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने, नई तकनीकों को अपनाने और रणनीतियों में समय अनुसार बदलाव करने की अपील की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में सफलता के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क और नवाचार भी बेहद जरूरी होंगे। टीवी और फिल्म जगत के वरिष्ठ अभिनेता दिनयार तीरंदाज का 69 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। नुक्कड़, जबान संभाल के और हेलो ब्रदर जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले दिनयार दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। कॉमेडी और पारसी किरदारों को जीवंत अंदाज में निभाने के कारण उन्होंने खास पहचान बनाई थी। उनके निधन की खबर सामने आते ही फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लोगों ने उनके योगदान को याद किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप 24 जून को अक्षिता के साथ शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी की खबर से बिहार के रोहतास जिले स्थित उनके गांव बड्डी में खुशी का माहौल है। शादी से पहले 21 जून को तिलक, 22 जून को मेहंदी और 23 जून को हल्दी की रस्में पारंपरिक तरीके से गांव में आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 24 जून को वाराणसी के एक 5 स्टार होटल में विवाह समारोह होगा। इस खास मौके पर खेल, राजनीति और प्रशासन जगत की कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक मजेदार वीडियो शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया। वीडियो में वे अपने परिवार के साथ प्राइवेट जेट के अंदर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं।
सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं जबकि उनकी बहू सानिया चांदोक गेंदबाजी और बेटी सारा तेंदुलकर फील्डिंग करती दिखाई दे रही हैं। इस मौके पर सारा के आउट की अपील करने पर सचिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। सचिन ने इसके साथ लिखा है कि ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, जुनून और जज्बा कभी नहीं बदलना चाहिए। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे आवाज इंडिया।